जबरदस्ती नहीं है। रोहितास बोले ठीक है महाराज, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब अजीतगर्त ब्राह्मण ने परीक्षित महाराज अपने 3 बालकों को बुलाया और 3 बालकों को बुला करके खड़ा कर लिया। सबसे बड़े वाले के पास में पहुंचे रोहितास। रोहितास ने बड़े वाले से कही भैया क्या तुम मेरे संग में चले हो, बलि पे चढ़ जाइयो। सो बड़े वाले को अजीतगर्त ने अपनी छाती से लगाया। लो बोले रोहितास हम बड़े वाले को नहीं जान दिए, जो हमें बहुत प्यार हो है, जाके बिना हम नहीं जी पाइए, जाए नहीं जान दी। रोहितास बोले कोई बात नहीं, जाए ना जान दो। अब सबसे छोटे वाले के पास पहुंचे। छोटे वाले के पास में पहुंच करके रोहितास ने कहा भैया तुम चलियो हमारे संगे। तो लो अजीतगर्त ब्राह्मण की पत्नी आएगी, सो छोटे वाले को करिए जैसे लगाए। लो बोले छोटे वाले के बिना हम नहीं रह पाए। अब रोहितास पहुंचे बीच वाले के पास में, जिसका नाम था सुनासेस। क्या नाम था परीक्षित महाराज? सुन सके क्या नाम है? तो सुन सके तो ना हम बताए थे। हाँ तुमने सुनी नहीं है? फिर जाके मैंने तुम्हें रात नहीं हो। हाँ मन तो कहूँगा और तो शरीर कहूँगा, यही चक्कर है। सही है। और तुम जब बताओ इन सब आसन में बैठाते तो और तुम कुन्नों में काहे बैठ जाते? तो पंखा सामने तरह ले करो जो तुम्हारी हवा ले सबे सबके डंगा आवाज आवे। अच्छा परीक्षित महाराज होशियार है। हाँ तो महाराज बीच वाले बालक का नाम था सुनासेस। जब सुनासेस नाम था तो रोहितास सुनासेस के पास में पहुंचे और सुनासेस के पास में पहुंच करके रोहित ने जवाब दिया भैया कब तुम मेरे साथ में चलोगे यज्ञ में बलि चढ़ने के लिए? तो सुनासेस ने जवाब दिया भैया तुम मुझे अगर ले जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि बड़े वाले को पिताजी ने कलेजे से लगा लिया, छोटे वाले को मैया ने छपका लिया, लेकिन मेरे पास में कोई नहीं है तो हम तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार है। एक बात बता दें, आप लोगों ने देखा हो कि छोटी वाली जो संतान होत करे वो बाप को ज्यादा प्यारी होत और सबसे छोटी वाली संतान माँ को ज्यादा प्यारी होत और बीच की बिचारी बीच में अटकी रात। हाँ कहो प्रैक्टिकल करके देखियो, बीच की जो संतान हो तो वो बीच में ही अटकी रात। तो ध्यान रखना परीक्षित महाराज, आज सुनासेस ने जवाब दिया भैया मैं तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। अरे मैं अगर अपने माता पिता के खातिर बलि में चढ़ जाऊंगा तो हमारा तो ये परम सौभाग्य हो जाएगा जो अपने माँ बाप के लिए मैं बलि पे चढ़ जाऊंगा। तो मुझे ले चलो, मेरे बदले तुम बहुत सारा धन दे दो मेरे पिता को। तो आज रोहितास ने बहुत सारा धन दे दिया है अजीतगर्त को और अजीतगर्त को दे करके आज सुनासेस को ले करके रोहितास अवध में पहुंचे। अवध में पहुंचे हरिश्चंद्र से कहा बाबा आप यज्ञ की तैयारियां करवाओ, बालक को मैं ले आया हूँ और वरुण देव को बुलाओ और इस बालक की बलि चढ़ाओ, अपने रोग से मुक्त हो जाओ। हरिश्चंद्र ने वरुण देव को बुलाया, यज्ञ की तैयारियां हुई और जब यज्ञ की तैयारियां हुई तो बलि का समय आया। बलि का समय, तो जब बलि का समय आया तो सुनासेस को खड़ा कर लिया और जब सुनासेस को खड़ा किया बुजुर्गों तो हरिश्चंद्र ने सुनासेस से कहा जब बता तू यहाँ मरवे काजे आएगा वो है तो डरना ही लग रहा तू आज मारा जाएगा। सुनासेस बोला नहीं नहीं राजन मुझे डर नहीं लग रहा है। हरिश्चंद्र बोले क्यों? सुनासेस ने जवाब दिया डर मुझे इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मैं अपने माँ बाप के लिए बलि पर चढ़ रहा हूँ और जो माँ बाप के लिए बलि पर चढ़ जाते हैं उनका महाराज परम सौभाग्य हो जाता है। लेकिन आजकल बलि पर चढ़वेगी तो छोड़ो, आजकल के तो बच्चा महाराज सीधी टिकट वृद्धाश्रम की काटते हैं। हाँ जो डोकरी बूढ़े हो जाए फिर काम खत्म, अब तुम सीधे जाओ वृद्धाश्रम में वहीं आराम करो। ऐसे ही तो कत करे। बोलो मैया, बोलो बोलो मेरी माँ। आज ध्यान रखना श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। आज हरिश्चंद्र ने सुनासेस को जैसे ही बलि के लिए खड़ा किया, जब बलि के लिए खड़ा किया तो हरिश्चंद्र ने तलवार निकाली और जब तलवार निकाली
हरिश्चंद्र ने सुना शेष के केस पकड़ लिए और एक हाथ से तलवार पकड़ ली। जब एक हाथ से तलवार पकड़ी तो आज महाराज जैसे ही सुना शेष के केस पकड़े हरिश्चंद्र ने, तैसे ही परीक्षित महाराज सुना शेष की आंखों में से आंसू निकल पड़े। ध्यान रखना, कोई कितना भी कठोर दिल का हो, कितना भी कठोर हो, लेकिन जब सामने मौत खड़ी होती है ना तो महाराज अच्छे अच्छे हिल जाते। आज सुना शेष की आंखों में से आंसू निकल पड़े। हरिश्चंद्र ने सुना शेष से कहा, अभी तू बोल रहा था कि तुझे डर नहीं लग रहा है, अब तू काहे को रोए रहो है? तो सुना शेष ने एक बात कही, है राजन, रो तो इसलिए रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता है, अगर आज मेरे ऊपर गरीबी न होती तो आज मेरे बाप हमें बेच तो नहीं। और राजन, आज हमें एक बात पता चली है, कौन सी? सुनो, तुम्हें हम एक बात बताएं, क्या दुनिया में गरीबों को और सम्मान नहीं मिलता। सुनो करके बोला, राजन तुम्हें नहीं पता है, दुनिया में सबका सम्मान होता है लेकिन गरीबों का कहीं सम्मान नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है महाराज। अगर अमीर बैठे होंगे ना कुर्सी पे तो बेचारे गरीब को जमीन में बैठे हुए काजे कहें, गरीब से कहिए तू जमीन में बैठ, तेरी औकात मेरे समान बैठने की नहीं है, मेरे बराबर बैठने की नहीं है। तो अमीर बैठेगा सोफे पे और गरीब को बैठा लेगा जमीन पे। अगर फुटपाथ पे कोई गरीब पड़ा हो तो देखो कोई तो सोता है डबल बेड के गद्दे पे, और काल को तो महाराज रोड़ों में पूजत बेचारे, कोई तो जमीन में ही सोई जाते, कोई तो मिट्टी में ही सो जाते हैं। किसी के पास में महाराज अगर करोड़ों संपत्ति है तो किसी के पास में इतना पैसा नहीं है जो सुबह का भोजन शाम को कर ले और शाम का भोजन सुबह करे। तो गरीबों का ये बात बिल्कुल सही है कि गरीबों का कहीं सम्मान नहीं होता है। बेचारे गरीब महाराज टुकड़े टुकड़े के लिए भटकते हैं कि कहीं एक कौर रोटी का मिल जाए जो मैं रोटी खा करके अपनी भूख मिटा ले। कहीं कहीं तो गरीब भूखे ही सो जाते हैं और कहीं कहीं तो सेठ जी के कुत्ते दूध रबड़ी खाते हैं। सेठ जी के कुत्ते दूध रबड़ी खाते हैं और कोई गरीब तो महाराज भूखे ही सो जाते हैं, कोई भीख मांग के गुजर चलाते, कोई कुछ करते। तो ये बात बिल्कुल सही है कि गरीबों का कहीं सम्मान नहीं होता है। सुना शेष रो के बोला, दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं मिलता और रोते तो हंसने को, रोते तो हंसने को काम नहीं मिलता। धनवान कोई मरता पैसे वालों आदमी मर जाए तो दूर दूर तक खबर पहुंच जाती है कि भैया फलाने सिंह बहुत रईस हते आज मर गए, बड़े दुख की बात है, चलो भैया हम तुम चले उनके जनाजे में शामिल होने चले, चलो भैया। तो जब धनवान कोई मरता है तो महाराज हर कोई उसके लिए रोने के लिए आता है, लेकिन जब कोई गरीब मरता है ना तो चार लोग अर्थी उठाने के लिए नहीं मिलते हैं। धनवान कोई मरता है तो सोना बहुत होता। बोलो अरे निर्धन का जनाजा, निर्धन का जनाजा तो
आज ध्यान रखना महाराज, जैसे ये बात सुना शेष ने हरिश्चंद्र से कही कि गरीबों का कोई सम्मान नहीं होता है, अगर आज मैं गरीब न होता तो आज मेरा बाप मुझे बेचता नहीं। जब ये बात सुनी हरिश्चंद्र ने तो बुजुर्गों, हरिश्चंद्र के हाथ से तलवार छूट गई और हरिश्चंद्र वरुण देव के पैरों में गिर पड़े और जवाब दिया, हे वरुण देव, अगर आज मैंने इस सुना शेष की बलि यज्ञ में चढ़ा दी तो मुझे कभी भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग ये कहेंगे कि हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को बचाने के खातिर दूसरे पुत्र की बलि यज्ञ में चढ़ा दी। तो महाराज, बेशक आप मेरे पुत्र की बलि ले लीजिए, लेकिन मैं सुना शेष की बलि यज्ञ में नहीं चढ़ा पाऊंगा। जब ये बात कही परीक्षित महाराज, तो उसी समय वरुण देव ने हरिश्चंद्र से कहा, सुनो, अब बलि न तो हमें तुम्हारे पुत्र की चाहिए न सुना शेष की चाहिए, और मैंने तुम्हें जो श्राप दिया था वो भी श्राप में वापस ले रहा हूं, लेकिन तुम मुझे एक और वचन दो। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, कौन सा वचन? तो वरुण देव ने जवाब दिया, वचन ये दो कि आज तुमने हमसे झूठ बोला सो बोला, संतान के पीछे तुम हमसे झूठ बोल गए, आज तुम झूठ बोले सो बोले, लेकिन जिंदगी में ये प्रण लो कि कभी तुम झूठ नहीं बोलो। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, ठीक है महाराज, मैं आपको ये वचन देता हूँ कि मेरे ऊपर कितने भी संकट आ जाए फिर भी मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। आज सुना शेष जो था वो अपने घर को चला आया और महाराज वरुण देव जो थे वो अपने घर को चले गए। जाने के बाद में आज हरिश्चंद्र, रोहितास और तारा बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगे। अब तो हरिश्चंद्र इतने बड़े सत्यवादी राजा बन गए, इतने बड़े सत्यवादी राजा बन गए कि महाराज कितने संकट आ जाए लेकिन झूठ नहीं बोले। तो हरिश्चंद्र ने अपने संतान के पीछे एक ही बार झूठ बोला। और एक बात ध्यान रखना, इंसान कितना भी बड़ा विद्वान हो, इंसान कितना भी बड़ा ताकतवर हो, लेकिन कभी ना कभी उससे गलती हो ही जाती है। और एक बात ध्यान रखना कि जब तक इंसान गिरेगा नहीं तब तक उठना नहीं सीख पाएगा। अगर बच्चा जन्म लेवे, भैया उदाहरण दे रहे आपको कि अगर बच्चा जन्म लेवे तो बच्चा को जन्म लेते ही जगह कि तुम चलन लगो और तुम बोलन लगो तो बच्चा बोलन लगे। जिस बालक ने जन्म लिया हो उस वो बालक अपने आप चलने लगेगा, अपने आप बोलने लगेगा? नहीं बोल पाएगा, नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि महाराज उस बालक को चलाने वाली उसकी माँ होती है। अब जब माँ बच्चे की उंगली पकड़ करके चलाती है तो बच्चा कैसे चलता है? 2 कदम चलेगा फिर गिर जाएगा, फिर संभलेगा फिर चलेगा। तो ऐसे जब तक वो गिरेगा नहीं तब तक चलना कैसे सीख पाएगा? वैसे ही इंसान की गति है कि जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगेगी तब तक इंसान संभलना नहीं सीख पाएगा। अब आप जब सोचो कि हरिश्चंद्र ने हमेशा से ही सत्य को धारण किया, ऐसा नहीं था। हरिश्चंद्र से एक गलती हुई थी, कौन सी? यही गलती जो अपने पुत्र के पीछे वरुण देव से झूठ बोल गए थे, यही गलती हुई थी हरिश्चंद्र से। तो ध्यान रखना परीक्षित महाराज। और इसी बीच में छोटू भैया इनकी तरफ से 51 रुपया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, धन के भंडार भरे। अब सुना दी, रुक जाओ नहीं दी। आज ध्यान रखना महाराज,